नहीं, कलयुग खत्म, आ तो सतयुग है। रामपाल बाबा की कृपा से आ तो सतयुग है। ये सतयुग है, आप तो हाँ सतयुग है। भी ऐसे जानो स्वर्ग में बैठा दिए ना रामपाल जी ने जी, हम तो इनका शुक्रिया करें जी। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या बोलेंगे जी। जो चीज 25-30 साल से नहीं हो रही और वो 3 दिन में हो रही है हमारे लिए। इतने भी योग हमें हर योग में यही मिले। हम भी मरे तो आगे भी हमें यही मिले। हम जन्म लेते हैं। हाँ, रामपाल सबसे बड़े मसीहा जो किसानों की पीड़ा सुन रहे हैं। या तो बड़ो कोई भी ना दुनिया। जो काम 30 साल से हमारी कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकी, वो काम 3 दिन में संत रामपाल जी ने हमारे लिए जो किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मदद की जड़ पर ये बस्ती है। एकदम ऐसा चमत्कार दिखा दिया जैसे सूर्य चमकता है एकदम निकल के आकाश में, ऐसा था। कभी अयोध्या में भगवान राम आए थे ना, उस समय जो अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास था, वो आज बाबा की जो कृपा है रामपाल जी की, उनके लिए आज हमारी पूरी बस्ती में बहुत बड़ा हर्ष है और बहुत बड़ी खुशी है। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के भरतपुर डीग जिले के एक छोटे से गांव नौनेरा में, जहां पिछले 40 साल से किसानों की हालत बेहद दयनीय है। खेत सूखे नहीं बल्कि पानी में डूबे हैं, जिससे लगातार फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसान जो खेती पर निर्भर हैं, वो या तो पलायन करने को मजबूर हैं या फिर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन 21 अक्टूबर 2025 को इस गांव में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा के तहत गांव वालों की प्रार्थना पर आज यहां बाढ़ राहत सामग्री का विशाल काफिला पहुंचा है। इस काफिले में 5000 फुट 8 इंच का पाइप, 20 एचपी की 6 मोटरें और बाकी सभी जरूरी सामान लेकर संत रामपाल जी के सेवादार यहां पहुंचे। गांव वालों ने दशकों तक सरकार के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। आज उन्हें संत रामपाल जी महाराज के रूप में एक ऐसा संत मिला है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से उनकी पुकार सुनी और महज कुछ ही दिनों में उनकी समस्या का ठोस समाधान करने का बीड़ा उठाया। यह मदद सिर्फ सामग्री तक ही सीमित नहीं है। संत जी की टीम ने आश्वासन दिया है कि जब तक इस गांव से पानी पूरी तरह नहीं निकल जाता और किसानों की अगली फसल की बुवाई नहीं हो जाती, तब तक वे हर संभव सहायता प्रदान करते रहेंगे। साथ ही डीजल और जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है ताकि पानी निकालने का काम बिना रुके जल्द से जल्द पूरा हो सके। गांव नौनेरा
आज एक नई आशा के साथ उठ खड़ा हुआ है। यह सेवा का वह दुर्लभ उदाहरण है जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ मानवता की भलाई और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दोस्तों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला गांव नोनेरा, तहसील कामा, जिला डीग, भरतपुर में पहुंच चुका है। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस गांव को दी जाने वाली राहत सामग्री लेकर यहां पर पहुंच चुके हैं। और इस गांव को, पंचायत को ये सामान देने से पहले अपने गुरुदेव जी की आरती मंगलाचरण कर रहे हैं। और फिर इस गुरु वंदना के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इस गांव को वो सारा सामान देंगे जो बाढ़ का पानी उतारने के लिए जरूरी है। जैसा कि आप पीछे तक देख रहे हो, गाड़ियों का काफिला, बहुत लंबा काफिला है। और सबसे पीछे आप देखोगे तो वहां पर वो पाइप है जो बाढ़ का पानी उतारने के लिए इस गांव को दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये है किसानों की राहत का काफिला, किसानों की एक नई उम्मीद जो संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव में जगाई है। संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला है, जिसमें वो राहत सामग्री भी साथ में है जो आज ग्राम पंचायत को सौंपी जाएगी। तो गांव नोनेरा में ये काफिला प्रवेश कर गया है और ये सामग्री अभी पंचायत में सौंपी जाएगी। किसानों का पानी अब आगे खेतों से उतरेगा। संत रामपाल जी महाराज ने जहां भी गांव में बाढ़ आ रही है, जिन राज्यों में, गांवों में, तहसीलों में बाढ़ की समस्या है, उन सबको केवल एक प्रार्थना पर हर तरह का सामान दिया जा रहा है। और उनका पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज दृढ़ संकल्पित है कि किसानों की किसी तरह की समस्या नहीं रहनी चाहिए। उनको जो भी सामान चाहिए, जो भी सामग्री चाहिए पानी उतारने के लिए, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा और दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव को ये पाइप और मोटर दे रहे हैं। तो ये काफिला गाड़ियों का आप देख रहे हो, जिनमें किसानों की राहत के पाइप है, मोटर है और अन्य सारा सामान है, जो किसानों के खेतों का पानी उतारा जाएगा। किसान फिर से समृद्ध होंगे, किसान अपनी खेती कर पाएंगे। तो ये पाइपों का जो काफिला है, पाइपों का जो गाड़ी है, वो ग्राम पंचायत नोनेरा की तरफ आगे बढ़ रही है। सत साहेब, आदर और सम्मान के सभी
भगत जन और हमारे सभी गांव के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज हमारे यहाँ रामपाल महाराज की तरफ से ये जो टीम आई है हमारे गांव के बहुत बड़े भले के लिए आई है। मैं आपको अवगत करा देता हूँ। हमने रामपाल महाराज से 6 मोटर मांगी थी, जो हमारे पास 6 मोटर आ चुकी हैं। पाइपलाइन के पाइप आ चुका है और भी जो सामान हमने मांगा वो सारा सामान हमको आ चुका है। यहाँ 20 HP की 6 मोटर आ चुकी हैं और भी किसी काम की ज़रूरत पड़ेगी तो आगे पड़ेगी तो ये और भी देंगे हमको। और हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जो हमारे गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो हमारी समस्या थी 50 से 60 साल पहले, जो पानी भर जाता था, उन अन्न गेहूँ कुछ भी हमारी फसल नहीं होती थी, सारी बंजर जमीन हमारी हो गई। हमारे यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग और भी पलायन करते अगर ये रामपाल महाराज जी का हमारे हाथ साथ नहीं होते तो। इन महाराज जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपके लिए जो भी सुविधाएं होंगी, स्कूल कॉलेज की भी सुविधा है और उसमें फीस और वर्दी और अन्न पानी का सारा सुविधा है। ये पूरे मकान तक की भी सुविधा देते हैं। ऐसा हमें बहुत बड़ी शख्सियत मिली है। हमारे तो ये भगवान नहीं, पूजनीय भगवान हैं। हमें ऐसे योद्धा और ऐसे महापुरुष मिलते रहें तो हमारे इस जनता जनार्दन का पूरा सहयोग और पूरे सहयोग से हम इनके साथ देंगे। और जहां हमको ये कहेंगे वहां चलना है तो हम वहां भी चलने के लिए तैयार रहेंगे। और तो आगे मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसे महापुरुषों के साथ जुड़ें। आपको इतना बड़ा काम आज तक सरकार ने नहीं दिया। हम सरकार के पीछे भी डोलते रहे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो। कितनी सरकार आई, कितनी गई, कितनी आती जाती रहेंगी, पर ऐसा काम जो आज हमारे रामपाल महाराज जी जो कर रहे हैं, यो किसी ने भी हमारे साथ में नहीं किया। हमारे बच्चों को अन्न मिलेगा, हमारी खेती उपजाऊ होगी, हमें रोटी कपड़ा लत्ता सारी चीज हमारी व्यवस्था हो जाएगी। आप चिंता नहीं करें। हमारी ये समस्या, हमारा ये समाधान, ये जड़ से खत्म करके यहाँ से जाएंगे। और नहीं, इनको जब हम चाहेंगे, जब हमारे पास आएंगे और जब हमें जरूरत पड़ेगी, अर्जी लगाने की पड़े, चाहे गांव के 10-20 लाख लोग ले जाने की पड़े, तो हम बिल्कुल ही इनके साथ हैं। जय सत साहिब, सतगुरुदेव। हमारे गांव की जो समस्या थी, जो 35-40 वर्षों से बनी हुई थी, हमारे गांव के 10-20 बुजुर्ग यहाँ से गए महाराज के दरबार पर, वहाँ पे अर्जी लगाई। इतनी फास्ट अर्जी, 4-5 दिनों के अंदर समस्या सॉल्व हमने आज तक कहीं भी नहीं देखी। हमारे गांव की 6 मोटर 20 HP की मिली हैं, जो 2 लेदरी, 2 इधर झील की तरफ है और 2 नहर पर, और तीनों जगह 1000 एकड़ से ऊपर जमीन डूबी हुई है वर्तमान में, जो जनवरी फरवरी मार्च तक भी नहीं डूबेगी। और अब यदि मोटर कल ही चालू हो जाएंगी तो ये जमीन नवंबर तक डूब जाएगी, नवंबर दिसंबर के फर्स्ट तक। और कई हजार क्विंटल गेहूं उनमें उत्पादन होगा, जिससे गांव की समस्या रोटी कपड़ा मकान सबका समाधान होगा। इससे जल्दी फास्ट काम हमने आज तक कहीं नहीं देखा। हम सभी को संत रामपाल महाराज को की जय बोलते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे मसीहा जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जो टीम यहाँ पे आई है, वो हमारे लिए सम्मान के योग्य है। मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। इन्होंने हमारे गांव के लिए एक जीवन दान दिया है, जो बहुत काफ़ी समय से हमारा गांव जिस समस्या से जूझ रहा था, बहुत कोई भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, किसी ने भी इस पर कोई विचार विमर्श आज तक नहीं किया। लेकिन सरपंच भी क्या करे, सरकार कोई विचार विमर्श करती नहीं उस पर। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी जो है एक मेहरबानी जो है उन्होंने हमारे ऊपर करी है, इस बस्ती के ऊपर। किसने की सर? संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। नमन करते हुए आपने इस काम को जो है सफल बनाने में हमारी और हमारे गांव के जो टीम है, हमारे गांव की जो सरपंच की सरदारी है, उसकी मदद आपने बहुत बेरुखी से मदद की। मैं इसके लिए बार बार धन्यवाद आपका करता हूं। हमारे यहाँ पर
हर साल तकरीबन 10 से 15 घर ऐसे हैं जो पलायन करके जो है हरियाणा में या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। वजह है कि यहाँ पे कोई रोटी कपड़ा और मकान का कोई भी साधन नहीं है। पूरी तरह से ज़मीन 90% ज़मीन पानी में डूबी रहती है। कोई साधन आजीविका चलाने का बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो ये आपकी दृष्टि कैसे किस माध्यम से यहाँ पे बढ़ी, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपका जो आपने इसको अपनी पहल समझ के और इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श करके और समस्या का समाधान किया। संत जगत रामपाल जी महाराज जो हैं उनकी ही सारी मेहरबानी है और उनका ही सारा काम है और उनके ही हम कार्यकर्ता हैं। हमारे ऊपर भी उन्हीं की मेहरबानी है। बोलो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जितने भी ग्रामवासी यहाँ विराजमान हैं उन सभी को राम राम और सत साहिब। हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा मिशन चल रहा है रामपाल जी महाराज का। पूरे भारतवर्ष में लगभग 1000 से भी ज्यादा असहाय परिवारों के लिए मकान बना के दिए गरीबों के लिए, और 300 से भी ज्यादा हरियाणा पंजाब पूरा डूबा हुआ है, उत्तराखंड गुजरात, उनमें सब में कम से कम 20-20 30-30 मोटरें प्रदान की है संत रामपाल जी महाराज ने। तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये जीरो हैं। आज आपके गांव के अंदर 6 मोटरें 20 HP की और 5000 फुट पाइप आए जैसा इन्होंने प्रार्थना की है। हमारे गुरुजी को संत रामपाल जी महाराज को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, ना कोई राजनीतिक करनी है। राजनीतिक से हमारे गुरुजी कोसों दूर हैं। वो तो सिर्फ मानव सेवा करना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं। आप भी उन्हीं के बच्चे हो, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। भगवान छप्पड़ फाड़ के दे सकता है यदि अपनी अंदर की भावनाएं सही होती है। और जितने भी ग्रामवासी यहाँ विराजमान हैं उन सभी से प्रार्थना है, आपको जो सामान दिया गया है अभी इसके बारे में हमारे गुरुजी का जो लेटर आया हुआ है वो पढ़ के सुनाया जाएगा, आराम से शांति बना के। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सेवा में ग्राम पंचायत नौनेरा, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत नौनेरा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है।
यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही की साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सतगुरुदेव जी के सतलोक आश्रम बने हुए हैं। इसके अलावा 500 नामदान केंद्र हैं। तो जहाँ पे निर्माण कार्य चलता है तो सतगुरुदेव जी ने आदेश दिए हैं कि बेटा इस काम को अभी रोक दो और जिन गांवों में बाढ़ आ चुकी है, गांव में पानी भरा हुआ है, वहाँ ये सेवा राशि लगा के उन किसानों की मदद करो और गांव का पानी जल्दी से जल्दी निकालो। तो आप सभी ग्रामीणों से भी निवेदन है कि इस कार्य को आप जल्दी से जल्दी करें ताकि आप अगली फसल की बुवाई कर सकें। तो ये सतगुरुदेव जी का आदेश, सभी शिष्य उसका पालन कर रहे हैं। सत साहिब। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत नोनेरा, तहसील कामा, जिला डी को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से ये निवेदन पत्र अभी पढ़कर सुनाया गया और निवेदन पत्र इनको दिया भी जा रहा है। इस निवेदन पत्र में जो भी जानकारी लिखी है पंचायत ने उसमें सहमति जताई है और अपने हस्ताक्षर करके और इस सामग्री का सदुपयोग करके जल्द से जल्द किसानों की ज़मीनों से पानी निकाला जाएगा और ताकि किसान अपनी फसल को समय पर बिजाई कर सके। तो अभी ये निवेदन पत्र ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया जा रहा है। गांव को जो 5000 फुट पाइप, 20 हार्स पावर की मोटर और 2 जनरेटर डीजल सब दिया है। क्या कहना चाहूँगा? बढ़िया सर, हमको नहीं तो बहुत फ़ायदा होगा इसके। जो पानी निकल जाएगा तो हमारी ज़मीन मतलब ये बच जाएगी, उसके बाद हम बच्चों उनको फ़ायदा होगा और सब और आगे पीढ़ी वाले इनको फ़ायदा होगा। क्या आपने कभी ऐसी मदद देखी जो आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? ना देखी सब ऐसी। सरकार भी कम करे, मतलब ये इतनी मदद ना करे जितनी फिलहाल मतलब ये हुई है।
इस मदद से कितनी बड़ी राहत किसानों को मिलेगी? काफ़ी राहत मिलेगी सर, काफ़ी राहत मिलेगी। महाराज जी ने जो कृपा की है ना, वो अटूट कृपा हुई है, ऐसी कृपा कभी ना हुई। और हमारे खेत टाइम पे बो जाएंगे, किसानों की हरी भरी फसल लहराएगी, सबको खुशी मिलेगी। हाँ जी हाँ। सर, किसान होने के नाते क्या कहोगे जो संत रामपाल जी की मदद है इसके बारे में? तो ऐसी कृपा एक भगवान ही कर सके, हर एक कोई धुर कर सके। ये सेवा अच्छी सेवा करिए। गांव के समय में संत रामपाल जी आगे आए। हाँ, पूरी सेवा मिली है जी, ऐसी सेवा कभी ना मिली। संत रामपाल जी ने जो मदद की है, ऐसी मदद कोई नहीं कर सकता। हाँ। शासन प्रशासन से कोई मदद मिली? तो कछ ना मिली, सब जंगल जी पड़े हो रहे। कितनी बार आपने रिक्वेस्ट डाली, प्रार्थना की सरकार को? हर साल कह रहे हैं, बार कोई सुनवाई ना। कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ कितने दिन में पूरी सुनवाई? और ये तो तुरंत हुई है। हाँ, हैंड टू हैंड। कोई कागजी कार्रवाई या लंबी प्रोसेस नहीं, ये तो हैंड टू हैंड सेवा हुई है। बड़ी कृपा हुई। आप गाँव में कैसा माहौल है इस सेवा के, इस सामग्री मिलने के? पूरी खुशी है गांव में, खुशी की लहर। हाँ, खेत टाइम पे बुझ जाएंगे, बालक पड़ जाएंगे। रामपाल जी महाराज जी ने इस समस्या का स्थायी समाधान कर दिया। हाँ, बताता है स्थायी हुई है जी। हाँ, ऐसा परमानेंट है जी। क्या नाम है जी आपका? गणेश लाल। गणेश जी, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने गांव के बाढ़ के पानी को निकालने के लिए भरपूर मदद दी है, गांव में आज कैसा माहौल है, कितनी खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी है साहब, पूरा गांव खुश है इससे। हमारा पानी निकल जाएगा, बाढ़ अगले भविष्य में जो बाढ़ आएंगी उसमें भी सहयोग होगा। बिल्कुल, ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने स्थायी तौर पे पंचायत को दिया है। स्थायी तौर पर पंचायत को दिया है, उसकी देखभाल हमारे गांव भाईचारे की रहेगी और पंचायत भी निगरानी रखेगी। अच्छा सर, बताइए किसानों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी? बहुत बड़ी राहत किसानों को मिली है, इससे सबको लाभ होगा। बच्चे और स्कूल की व्यवस्थाएं जो खराब हो रही हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उसमें लाभ होगा। अच्छा सर, शासन प्रशासन से कोई मदद? शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं हुई, जो संत रामपाल जी महाराज ने की है, ये सबसे बड़ी सेवा है। खूब खुशी हुई है, गांव का भला हुआ है। कितने साल से ये समस्या थी? ये तो समस्या को 40 साल से। हाँ, 40 का कोई सैकड़ान से तो वो भी ना रही कुछ फसल। सारे खेत पानी में डूबे हुए थे, कुछ बचे भी थे? पानी में डूबे हैं जी, अब तो सब रही सारी। अब जो ये पाइप और मोटर मिला है, इससे पानी निकल जाएगा? हाँ, पानी निकल जाएगा इससे, नहर में डलने। हाँ, नहर में डलने से निकल जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सेवा की है, जो मदद दी है, उसके बारे में क्या कहूँ? बढ़िया बढ़िया सेवा करिए साहब जनता की। हाँ, खुश। हाँ जी, खूब बड़ी मदद है। परमात्मा भी ना करे इतनी, सरकार भी ना करे इतनी जल्दी, जितनी जल्दी इनने मदद करी है। खेतों में स्थायी रूप से पानी था, वो पूरा निकल जाएगा? हाँ, पूरा निकल जाएगा। 5-7-10 दिन में तोड़ देंगी मोटर पर। उस पे क्या अब फसल बिजाई करेंगे? हाँ, गेहूं की बिजाई होगी। हाँ, बिल्कुल करेंगे। कितनी खुशी होगी जब पानी निकल जाएगा और उस खेतों में फसलें लहलाएगी। इतने तो पानी है हमारे में, कभी बुबे ही ना 20-25 साल से पानी में भरे रहे, 12 मास भरे रहे। कितनी खुशी होगी जब पानी निकल जाएगा और वो होगा। बड़ी खुशी का है, बालक पढ़ेंगे। के लिए सबसे बड़ी मदद? सबसे बड़ी मदद ये हो, या तो बड़ी कोई भी मदद ना जी। अच्छा, गांव वाले लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज भारत में किसानों के सबसे बड़े मसीहा है। सबसे बड़े माने जी हम भी। रामपाल सबसे बड़े मसीहा जो किसानों की पीड़ा सुन रहे हैं, या तो बड़ा कोई भी ना दुनिया में। क्यों जी बाबा? ना हमारी कोई सरकार ने सुनी, ना कोई राजकाज ने सुनाई, कभी अब तक नहीं हुई। 50 साल से हम कैसो, पहले तो राम पैदा हुए, फिर कृष्ण पैदा हुए, अब रामपाल जी पैदा हुए हमारे यहाँ। ये अब तो यही भगवान है हमके लिए, तो असल है भी असल ऐसी। आज ऐसी पीड़ा हरी है हमारी जनता, हमारे एरिया की सबरे की, कि आज हमारे बच्चे भी खुशहाल रहेंगे, हम भी खुशहाल है। हम भी ऐसे जानो स्वर्ग में बैठा दिए ना आज से रामपाल जी ने जी। हम तो इनका शुक्रिया करें जी। भगवान ये सदा ऐसे ही बने रहे। इतने भी युग हमें हर युग में यही मिले। हम भी मरें तो आगे भी हमें यही मिले। हम जन्म लेते हैं। हाँ, हमें ऐसा कोई पता ही नहीं था, प्रतीत ही नहीं हुआ कैसे ऐसा भी कुछ होगा। सरकार ने 50 साल से भी ना निकालो पानी सरकार ने, और जो 4 दिना में सब सौदा भेज दियो। याद है बड़ा कौन है? ना माने यह बात है।
भगवान ही जितनी जल्दी भगवान ही सुनाई करता है, न किसी ने ना करी, न कोई कुर्सी वाले ने करी, ना कहीं झंडा वाले ने करी, ना कहीं पेन वाले ने करी, ना कहीं टोपा वाले ने करी, ना ये तो हमके नहीं है, सब भगवान ही प्रकट हुए हमारे नहीं। हम आत्मा खुश कर दी साहब, ऐसी कर दी कि हम सपने में भी ना सोचे कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी होगा का, जैसा करके दिखा दिए न साहब। हम तो इनके मरते दम तक भी इनका ही स्वर्ग में एक बार तो जरूर नाम लेते रहेंगे दिल में, यानी ये सुबह सुबह तो जरूर लेंगे ये। हाँ अच्छा, शाम के काम बिजी होने में सुबह जरूर लेंगे इनको उठते ही। क्यों? इनकी ही रोटी बच्चा हमारे खाएंगे, दी हुई इनकी रोटी। क्या इनसे ही इनने पैदा किया न, अभी खेत जंगल नहीं रह जाता। तो क्या उम्र है आपकी? मेरी साहब ऐसी है, ये कोई 78 साल। 78 साल की उम्र में कि ये करिश्मा, ये चमत्कार आज देखा, पहली बार देखा है ये साहब। ऐसा सपने में भी नहीं देखा जो इन संत रामपाल जी ने किया था। ये भगवान है, हम काय के नाम न लेने में हमें लज्जित होते हैं, भगवान कहते हैं हम तो इनको। क्या रामकृष्ण को भी पीछे छोड़ दिया संत रामपाल जी ने? छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया कि उनका नाम हम डेली लेते हैं पर कुछ होता तो नहीं है, जब सुनते हैं या ना सुनते हैं। इनका नाम तो हमने अभी लिया है। हमारा बच्चा टम्पू में जाया करा सत्संग में, टम्पू हुए हम इनने पार्टी ले जाया करो, सत्संग करे काम बेचारे, तो सुबह जाया करो, शाम के आया करो, जब बताया करो मैं भैया कैसे हैं, जन कहा है, कहा देंगे, कहा लेंगे, कोई ना। अब की बार जब पहली बार मदद की जरूरत पर ये बस्ती है, एकदम ऐसा चमत्कार दिखा दिए जैसे सूर्य चमकता है एकदम निकल के आकाश में। ऐसा तो हम दिन भर राम भगवान का लेते हैं, हम पे कोई आपत्ति आ जाए, हमारे खून बंद थोड़ कर दे भगवान, इन्होंने तो हमारा खून ही बंद कर दिया शरीर का निकलता हुआ। और क्या ले हुए हम, और क्या आशा करेंगे हम, सब आशा पूरी हमारी है नहीं। हम तो जो के ईश्वर ये सदा सतयुग में भी, में त्रेता में भी सब युगन में ये जरूर पैदा हुआ, अपना चमत्कार दिखाते रहे, जैसे कि जनता का कुछ भला होता है। 25-30 साल से ये झील हमारी रह जाएगी। झील क्या, पूरी खेती है उसमें बहुत ज्यादा, और उसमें पानी भरा है। बोलते हैं पानी बहुत भर जाता था जी उसमें। अब गवर्नमेंट ने भी नहीं कराया ये काम, कई बार बोला था उन्होंने। फिर महाराज जी का पता लगा, हरियाणा में उन्होंने काफी मदद करी, रामपाल जी महाराज हमारे जो है। और यहाँ से हम गए 8-10 आदमी, तो हमारी तो दरखास्त उन्होंने गैल मंजूर कर लीजिए। और 2-3 दिन है आज शायद, तीसरे दिन हमारे, और तीसरे दिन तो यहाँ सामान आ गया जी। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। 3 दिन पहले आपने प्रार्थना लगाई और आज संत रामपाल जी महाराज ने सारी मोटर पाइप सब कुछ भेज दिया। अब ये चमत्कार नहीं है तो और क्या बोलेंगे जी। जो चीज 25-30 साल से नहीं हो रही और वो 3 दिन में हो रही है हमारे लिए, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। ये संत रामपाल जी के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, उन्होंने जो हमारे यहाँ गांव में जो जनता के लिए भलाई का काम किया, किसान की जो उपजाऊ जमीन थी वो रह गई, पानी में डूब गई। आज उन्होंने एक इतना बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है, जो हमारे गांव के बहुत ही ज़्यादा इसके आभारी है। इससे ज़्यादा और तो क्या कह सकते हैं जी। ये सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा रामपाल जी का। सर हमें बता दीजिए क्या क्या सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने दिया। 5000 फुट पाइप, 6 मोटर, 20 हॉर्स पावर की, 1 जनरेटर और जनरेटर चलाने के लिए डीजल। तो सर आप भी जैसे बुजुर्ग हो सर, क्या आपने आज से पहले ऐसी कोई मदद देखी थी, कोई संत कथावाचक ने इस तरह की बाढ़ पीड़ित गाँव में मदद भेजी? नहीं जी, आज तक कोई ऐसी इतनी बड़ी मदद नहीं। और आज आप आंखों देख रहे हो मदद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन पलट गया। हाँ जी, जीवन पलट गया सर। बिल्कुल। हाँ, सब सौदा यहीं धरे हो, सब दिख रो, ये जैन मेलो लग हो इतना। हाँ, अब गांव की समस्या ठीक हो जाएगी, बढ़िया है जाएगी। अब सब सौदा बुलेटिन समेत सौदा है सब। आ जाओ, वो अंकल जी भी कुछ बता रहे हैं, उन अंकल जी से भी पूछते हैं। अंकल जी, जिस तरह से गांव में बाढ़ की समस्या थी और पल भर में संत रामपाल जी महाराज ने सारा खेल पलट दिया और गांव को बाढ़ के पानी से निजात दिलाने के लिए आज भरपूर मदद दे दी, क्या कहोगे? संत रामपाल जी का जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो काम 30 साल से हमारी कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकी, वो काम 3 दिन में संत रामपाल जी ने हमारे लिए जो किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो चमत्कार आज संत रामपाल जी की वजह से हमारे बस्ती में हो रहा है, ये चमत्कार ही है। ये भगवान का कोई बढ़िया वो थी जो हमारे बस्ती के भाग खुल गए, जितना सामान मिला।
यानी हम कहे कि संत रामपाल जी ने सम्मान के साथ आशीर्वाद भी दे दिया। पूरा आशीर्वाद बस्ती पे साहब, जिनके बच्चन को देखो अन्न पैदा हो जाएगा तो अपने आप साहब बताओ और क्या इससे बड़ी चीज क्या होगी बताओ, जो 30 साल से। हम सुन रहे थे कि यहाँ पर लोगों की शादियां भी नहीं होती थी क्योंकि पानी भरा था, फसलें नहीं होती थी। क्यों करो शादी करे हो कौन, खेत तो 20 बीघे पड़े हो पर दानों तो एक ना है, बताओ तो शादी कौन करते हो बच्चन की, अपने आप परेशान है सब। अब जब फसल होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आदमी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, संपन्नता अपने आप आएगी। बालक भी कहाँ पढ़ रहे हैं जी, बालक पढ़ाएंगे। अब आपको आज जग गई, अब समस्या का समाधान हो गया जी, जगने के आज समाधान हो गया। हाँ जी, पूरी बस्ती का। क्या कहोगे, आज तो चमत्कार हो गया संत रामपाल जी महाराज ने। चमत्कार है साहब, आज बहुत रामपाल बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया और ऐसा कर दिया 30 साल में किसी मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया जो उसने कर दिखाया आज 3 दिनों में। हाँ, किसी ने भी नहीं दिखाया आज तक, कोई मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी नहीं दिखाया। 48 घंटे में जो गांव की समस्या का समाधान निकाल दिया। भगवान को पर्चा दिया, कृष्ण भगवान ने दिया या रामपाल बाबा ने दिया, इतना जल्दी पर्चा। खुश हो आज आप? खुश है, बहुत तरीके से खुश है, भरपूर खुश है, भरपूर खुश है। क्या कहोगे, आज भरपूर मदद गांव को मिली है, गांव अब आबाद हो जाएगा, कुछ कहोगे इस मदद के बारे में? गांव की दिवाली ऐसी मन रही है जो मतलब इस चीज को देखते हुए 25 साल में पहली बार रामपाल बाबा की कृपा से कृष्ण भगवान की रोज पर्चा दिया ब्रिज में बाबा ने, में उसने दिया। रामपाल जी अब ऐसे लग रहा है इसको देखते हुए जैसे सचयुग आ गया हो आज। नहीं ऐसे कोई बुलटे भी ना दे रहे, आपका सरकार हमको डीजल दे रही है, आधे डीजल को खा जाती है बीच बीच में, और बाबा ने हमको फ्री सेवा में और पूरी बस्ती के नहीं ऐसे समझे जैसे दिवाली के दिए जोड़ दिए, दिवाली के दिए जोड़ दिए हो। बाबा ने बहुत ही कृपा की है, हमारे नहीं आते कृष्ण भगवान आज के। हाँ नहीं, कलयुग खत्म, आज तो सचयुग है, रामपाल बाबा की कृपा से आज तो सचयुग है, ये सचयुग है आज तो। हाँ सचयुग है, हकीकत ही है। पूरे गांव के मतलब कि बच्चा बच्चा के देखो तुम, मतलब एकदम चेहरा खुश है। पूरा हर्षोल्लास आज की डेट, इतना हर्षोल्लास है जैसे कि कभी अयोध्या में भगवान राम आए थे ना, उस समय जो अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास था, वो आज बाबा की जो कृपा है रामपाल जी की, उनके लिए आज हमारी पूरी बस्ती में बहुत बड़ा हर्ष है और बहुत बड़ी खुशी है। बाबा के लिए बहुत बहुत सत सत नमन हमारी बस्ती की तरफ। आज दिवाली मन गई साहब, बहुत अच्छी दिवाली। सर क्या क्या सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव पर कृपा की? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार और इन गांव वालों की आवश्यकता अनुसार ये गांव वाले धनाना धाम में आश्रम में आए थे। वहां जाकर इन्होंने अपने गांव की स्थिति बताई, बहुत परेशानी में थे। हमारे गुरुदेव जी ने बोला कि इनकी तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी जाके इनकी मदद की जाए। इन्होंने सामान बताया, वही सामान 20 HP की 6 मोटरें हैं जी, जिनमें 4 मोटर हैं वो 1500 RPM की है और 2 मोटर वो 3000 लगभग 2900 RPM की 2 मोटर दी गई हैं जी। और सारा सामान इनमें जितने भी असेंबल होने में जितना भी सामान लगता है, स्टार्टर है, स्टार्टर से मोटर तक की वायर, हर एक मोटर के साथ 20 फीट वायर और 20 फीट सुंडिया फ्लेक्सिबल पाइप जिसे बोलते हैं, और 5000 फीट लाइन 8 इंची का लाइन का पाइप, 5000 फीट पाइप और असेंबली सुंडिया निप्पल फुटबॉल स्टील के नट तक भी साथ में दिए गए हैं जी। सरपंच जी को 10 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है अपनी जेब से, ये सारा का सारा सामान सरपंच जी को हैंड ओवर करवा दिया गया जी। देखा दर्शकों, ये सारा सामान आज ग्राम पंचायत नौनेरा को सौंपा जा रहा है। तो सरपंच जी, जो जो सामान आपने डिमांड किया था वो सारा सामान यहाँ पर आ गया है? सारा सामान आ गया और बहुत उच्च क्वालिटी का सामान आया, बहुत अच्छा सामान है। कोई सामान छूटा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई सामान नहीं छूटा जिसमें कमी रही हो। नट बोल्ट से लेके सील बंदी जो सारी चीज है, और पाइप है, और ये अपनी केबल है, और स्टार्टर हैं, बहुत क्वालिटी के स्टार्टर हैं। ये 4 मोटर तो ये हमारी 20 HP की हैं और 2 मोटर ये भी 20 HP की है। इनके एम्पियर बड़े हैं थोड़े से, उनके थोड़े छोटे हैं, उनको तो हम लगाएंगे पाइपलाइन और स्टार्टर के साथ। इनको स्टार्टर 6 स्टार्टर हैं और 6 ही मोटर हैं, 6 ही फिटबॉल हैं, 6 ही इन जो भी जुगाड़ है इनका सारा पूरा जुगाड़ है। एक नट बोल्ट लाने की भी हमें वहीं से भी कोई जरूरत नहीं है। 5000 फुट हमने जो हमें जमीन में पाइप गाड़ने वाले लिए हैं, 5000 फुट वो पाइप है।
तो सर आज सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको हैंड ओवर किया जाता है। इस सारे सामान से क्या ग्राम पंचायत संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है, पूरी तरह से संतुष्ट है और जनता भी संतुष्ट है, हमारे गांव की सभी लोग संतुष्ट हैं। अब हमें तो ये बस यही देखना है, एक रात एक दिन भी जो जाएगा हमारा वो व्यर्थ में जाएगा, जिससे हमारा पानी जल्दी से जल्दी गांव का नहर में डल जाए और जमीन सूख जाए तो हम इसको बोने लायक बना दें। सर जिस तरह से निवेदन पत्र में संत रामपाल जी महाराज ने ग्राम पंचायत की पानी निकालने की जिम्मेदारी लगाई थी, तो क्या भरोसा दिलाओगे कि कितनी जल्दी गांव की समस्या का समाधान होगा, पानी निकल जाएगा? हाँ 10-15 दिन में पानी निकल जाए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम जल्दी से जल्दी उनको फिट करवा के और 10-15 दिन में पानी को अगली फसल की बिजाई इस गांव में हो जाएगी? बिल्कुल 100% होगी। अगली महाराज ने की जय। 6 मोटर जो, हाँ हमें डीजल की जरूरत पड़ेगी, बिजली नहीं आती है तो वहाँ डीजल भी मिल रहा है हमको और जनरेटर की व्यवस्था गुरुदेव महाराज जी कर रहे हैं। तो वो 6 जगह भी जो भी डीजल फूकेगा और जो भी जनरेटर जो हम किराए पे लेके आएंगे तो उसका किराया भी महाराज देंगे। हमें किसी भी तरह की कोई असुविधा की महसूस नहीं हो रहा। और ये भी कहा है कि अगर हम जहाँ बिजली का छोटा ट्रांसफार्मर है उसको हम बड़ा करवा देंगे और बिल भी हम भरेंगे। बहुत बड़ी बात है। गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि भाई इस काम को और सुखवा दे और हम आपके बिल आभारी हैं और आप ही हमारे भगवान हो। तो दोस्तों आज आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की दिव्य दृष्टि और निस्वार्थ सेवा ने गांव नौनेरा के किसानों के जीवन में नई आशा की किरण जगाई। जहां दशकों से सरकारी व्यवस्थाएं और नेता इनकी पीड़ा को नजरअंदाज करते रहे, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने महज कुछ दिनों में न सिर्फ इनकी आवाज सुनी बल्कि एक स्थायी समाधान प्रदान किया। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है बल्कि उस बदलाव की शुरुआत है जब कोई सच्चा संत समाज की सेवा के लिए आगे आता है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दे रहे बल्कि व्यावहारिक रूप से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जैसे आज नौनेरा गांव के खेतों से पानी निकलेगा और वहां हरी भरी फसलें लहलहाएंगी, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज का यह सेवा कार्य पूरे देश में एक मिसाल कायम कर रहा है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।